Hello, good morning students. Myself is Sandeep Bhardwaj and today I am here to tell you about the topic parallax method जो कि हमारी 11th क्लास में आती है। 11th क्लास में पैरालैक्स मेथड पहले यूनिट में आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि पैरालैक्स मेथड यूज़ कहाँ पर होती है और कैसे यूज़ होती है। उससे पहले मैं कुछ इसकी भूमिका रखना चाहता हूँ कि ये कैसे है और क्यों यूज होगी। तो हम दोस्तों मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। मतलब मेजरमेंट मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर पाना, और वो कैसे, वो डायरेक्ट मेथड से हो आपका या फिर इनडायरेक्ट मेथड से हो। दो तरीके से हम मेजर कर पाते हैं। डायरेक्ट में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज, ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं या स्केल, उसकी हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, वो डायरेक्ट मेथड कहलाती है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम थीटा एंगल या कोई फॉर्मूला अप्लाई करके इनडायरेक्टली वे से मेजरमेंट करते हैं, वो इनडायरेक्ट मेथड होती है। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड जो होती है वो दो टाइप की हमारे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उस पर यूज होती हैं। जैसे कि माइक्रोकोज्म एक वर्ड है, एक मैक्रोकोज्म, दो टाइप के मैंने यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग दो टाइप के वर्ड बना रखे हैं। एक माइक्रोस्कोपिक वर्ड, माइक्रोकोज्म, माइक्रो का मतलब होता है छोटा दोस्तों, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड जहां पर एटम और मोलिक्यूल की बात करते हैं। मैक्रोकोज्म, मैक्रोस्कोपिक वर्ड जहां पर हम, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जहां पर हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि सन, स्टार, प्लैनेट, ये सारी किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में। अब पैरालैक्स मेथड जो होता है वो आपको जानना जरूरी है कि डायरेक्ट मेथड नहीं बल्कि क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड है, और किसके लिए यूज होता है, मैक्रोकोज्म वर्ल्ड के लिए यूज होता है। तो पैरालैक्स मेथड जो है हमारा वो यूज होता है, इज यूज्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड फॉर मैक्रोकोज्म, बड़े वर्ल्ड के लिए, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए यूज किया जाता है। अब होता क्या है और कैसे होता है, तो दोस्तों एक चीज ले लीजिए आप इस चीज को समझने के लिए ये रख लीजिए कि आपके पास मान लीजिए एक पेन है, मैंने वो ऑब्जेक्ट मान लिया, या आप उस ऑब्जेक्ट को पेन ले लीजिए, उसको अपनी आंखों के सामने रखिए ऐसे, और दीवार के सामने उसको रख कर देखिए। यहाँ पर एक बार आप लेफ्ट आई से उसको देखिए और एक बार आप उसको राइट आई से देखिए। आपको दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाई देगा। दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग पोजीशन पर दिखाई देगी, एक बार लेफ्ट आई से देखने पर, एक बार राइट आई से देखने पर दोस्तों। तो पैरालैक्स मेथड जो होती है हमारी, वो क्या होती है, वो चेंज इन पोजीशन होती है। पैरालैक्स का मतलब ही क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होता है, लेकिन कैसे, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, पीछे उसके क्या है उस चीज को देखने के रिलेटिव में पोजीशन में जो चेंज आता है उसी को पैरालैक्स मेथड कहा जाता है। जैसे कि मैंने पेन को रखा था और पेन को एक बार लेफ्ट आई से देखा, एक बार राइट आई से देखा। लेफ्ट आई से देखने पर मेरे को पेन की जो डिस्टेंस है वो तो सेम थी, लेकिन मेरे को पोजीशन जो है बैकग्राउंड वॉल के अकॉर्डिंग मेरे को वो पेन अलग दिखाई दिया, और जैसे ही राइट आई से देखा तो वो अलग पोजीशन पर दिखाई देते हैं। ऐसे ही इस लेफ्ट आई के बीच में और राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस है इसको बेसिस कहा जाता है, बेसिस कहा जाता है। बेसिस को मैंने यहाँ पर बी से मेंशन कर दिया, यहाँ पर बी से मेंशन कर दिया। और इस चीज को, इस डिस्टेंस को मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी है, हमारी एक्स डिस्टेंस है। ये ध्यान से देखिए तो आप क्या है, ये जो हमारा एल आर है, लेफ्ट टू राइट आई के बीच में जो डिफरेंस है जिसको मैंने बेसिस बोला बी, ये एक टाइप से क्या है, आर्क है। ये हमारी क्या है, आर्क है। आर्क जो है वो हमारी बी है, या मैंने बेसिस बोला, बेसिस कहा जाता है इसको। और एक्स जो चीज है हमारी वो क्या है, एक्स जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है। अगर मैं इसको आर्क मान के रेडियस यहाँ पर सर्कल बनाऊं तो सर्कल बनाया जा सकता है। तो ये हमारा रेडियस है जो कि एक्स एक्स डिस्टेंस है, और ये एल आर जो है ये हमारा क्या है, ये आर्क है हमारी। तो आपको पता है कि
किसी भी एंगल, और इन दोनों के बीच में देखिए कोई एंगल बनता है, इस एंगल को मैंने थीटा से मेजर कर लिया, इस एंगल को मैं थीटा से मेजर कर लेता हूं। यहां पर जो थीटा है उसको, उस एंगल को जो कि एंगल LOR है, इस एंगल LOR को पैरालैक्टिक एंगल या पैरालैक्स एंगल कहा जाता है। पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल कहा जाता है। पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए ये है कि मैंने यहाँ पर पेन लिया था, पेन की बात की थी मैंने, एक ऑब्जेक्ट की बात की थी। ये पैरालैक्स मेथड को सिर्फ समझाने का एक तरीका है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि आपको पता है कि कोई भी एंगल जो होता है हमारा एंगल या जो भी है थीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर माना, वो हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में कि आर्क अपॉन रेडियस जो होता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए आर्क जो हमारी क्या थी यहाँ पर b थी, और रेडियस जो हमारा क्या था x था। अगर हमारे को एंगल की वैल्यू का पता लग जाए और हमारे को आर्क की वैल्यू का पता लग जाए तो हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पैरालैक्स की मेथड को हम यूज करेंगे अभी इसी वे में, इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, इस बड़े वर्ल्ड के लिए जहां पर हम प्लेनेट की डिस्टेंस को या स्टार की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं अर्थ के कंपैरिजन से। आप देखिए अब कि मैंने क्या किया कि यहाँ पर एस सन है, सन को मैंने ऐसे जो है एक डॉट से यहाँ पर डिनोट किया है। ये ए और बी, जो कि ए एक अर्थ है, वो अर्थ जो है ए पॉइंट से रोटेट करती हुई बी की तरफ रिवॉल्व कर रही है। इसको ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है, ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि पैरालैक्स मेथड को यूज किया जाता है स्टार को या फिर यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट को की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मून को भी मेजर किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए पैरालैक्स मेथड को यूज किया जाता है। मैंने मान लिया कि मेरा जो नियर बाई स्टार जो है वो मैंने एन से डिनोट कर लेता हूं, क्योंकि सन के पास जो स्टार है रिवॉल्व करता हुआ अर्थ के चारों ओर जो हमारे नियर लगता है वो इसके परपेंडिकुलर वे में होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तभी वो नियर बाई होगा। तो मैंने एन जो है उसको नियर बाई स्टार माना है यहाँ पर, और उस नियर बाई स्टार को जब अर्थ रिवॉल्व करती हुई ए पॉइंट के ऊपर होगी तो मैं देखता हूं कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी दोस्तों, वो होगी हमारी θ1। यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ ऐसे और एंगल निकालता हूँ, तो एंगल मेरे को θ1 से मैं उसको मेजर कर लेता हूँ कि मेरा जितना एंगल आया वो कितना है, θ1 है दोस्तों। ऐसे ही अगर ये θ1 है, इसको अब एक चीज देखिए यहाँ पर आप कि एक स्टार ऐसा भी होगा जिसको आप ऑर्बिटल मोशन में कैसे भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करें वो अपनी पोजीशन पर क्या होगा, स्टेशनरी होगा, फिक्स होगा। ऐसे वाले एक फार स्टार को मैं क्या कर लेता हूं, इस पॉइंट से मेजर कर लेता हूं कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि मैंने वहां पर पेन को मेजर किया था, तब किया था मेजर जब मैंने वॉल को स्टेशनरी रखा था। वॉल जो थी फिक्स थी, पेन की पोजीशन चेंज हो रही थी लेफ्ट आई से देखने पर और राइट आई से देखने पर। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इसको θ1 ना मानकर आप इसको θ1 मान लीजिए कि ये आपका जो एंगल है ये θ1 एंगल है, और अगर ये θ1 एंगल है तो आपका ये वाला एंगल भी कितना होगा, θ1 होगा। अब जैसे ही 6 मंथ्स के बाद ये अर्थ इस बी पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, मतलब दूसरे पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, और तब हम उस एन स्टार को देखते हैं। तो यहां से जब हम इसको मेजर करते हैं तो ऐसे जो होगा हमारा मेजर करते हैं, और फिर यही एफ स्टार जो कि फिक्स रहता है देखने पर एक ही डायरेक्शन में दिखाई देगा हमारे को। यहां पर एफ स्टार को देखा था तब भी हमारा वर्टिकल था, और मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा स्टार होता है कि जैसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं वो अपनी जगह पर क्या होगा, फिक्स रहेगा, एक फिक्स डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो यहां पर पहुंचने के बाद भी वो डायरेक्शन में ऐसे ही
वर्टिकली दिखाई देता है। तो मैंने इसको भी एफ से ही डिनोट कर लिया क्योंकि ये दोनों एक ही स्टार हैं। एफ एफ जो है एक ही स्टार है, एन जो था वो नियर बाई स्टार है। अब इसको यहाँ से मेजर करता हूँ तो मेरे को एंगल जो दिखाई देता है इन दोनों के बीच में, उसको मैं थीटा 2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? थीटा 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। और अब की बार जो मेरा ये थीटा 2 जो एंगल है, इसी की तरह यहाँ पर जो एंगल होगा वो मेरा कितना होगा? थीटा 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक टाइप से। आप ये देख सकते हो, यहाँ पर थीटा 1 था तो मेरा यहाँ पर भी कितना था? थीटा 1 था। और अगर मेरा यहाँ पर थीटा 2 था तो मेरा यहाँ पर भी कितना था? थीटा 2 था। ऐसे था। तो इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, थीटा 1 थीटा 2। अब देखिए मैं वही लॉजिक लगाता हूँ कि एंगल जो होता है हमारा, उस एंगल को आर्क बाई रेडियस करके हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, आर्क बाई रेडियस करके। अब आप यहाँ पर देखिए, जब मैंने नियर बाई स्टार की बात की थी अर्थ के केस में, तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, क्योंकि दोनों एंगल जो है उनका जोड़ ही एंगल होगा हमारा। यहाँ पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। और इस केस में जो हमारी आर्क होगी वो क्या होगी? ए बी होगी। और यहाँ पर जो रेडियस होगा वो कितना होगा? वो होगा हमारा, रेडियस को हम ए एन से डिनोट कर लेते हैं। बी एन या ए एन दोनों रेडियस है, मैं ए एन से इसको यहाँ पर डिनोट कर लेता हूँ। ए एन हमारा रेडियस है। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो यहाँ से मैं क्या ए एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ए एन को अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो ए बी अपॉन में जो है नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आप कि ए बी जो है वो तो एक टाइप से क्या है? डायामीटर है। किसका? अर्थ का डायामीटर है। तो अगर डायामीटर अर्थ का है तो क्या आप इसको ए एस, जो कि यहाँ पर कितनी है? सन से लेकर और इस अर्थ के तक की जो डिस्टेंस है वो है एक टाइप से। तो सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या ए एस से डिनोट कर लेता हूँ, मैं उसको ए एस से डिनोट कर लेता हूँ। लेकिन ए बी तो हमारा क्या है? ए एस का डबल है। ए एस और फिर ये एस बी जो कि ए एस के डबल है। ए एस करके ही तो हमारा ए बी बनेगा, पूरा कंप्लीट ए बी बनेगा। जब मैं ए एस को डबल करता हूँ तो मैं इस ए एस को 2AS करके लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए बी को, इस ए बी को मैं ए एस का डबल लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इस ए बी को ए एस का डबल करके लिख लिया यहाँ पर। अब थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब ये 2AS जो है ये क्या है? एक टाइप से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही है। कितनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है? क्योंकि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की बीच की डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 लाइट ईयर जो होता है हमारा वो इक्वल होता है 9.46 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर के इक्वल। तो यहां पर ए एस जो है वो क्या है? अर्थ से सन के बीच की, सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस है, उसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि 2AS है तो 2AU बन जाएगा। अब यहां पर देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है, अब आपको क्या करना है कि हमारे पास AN की वैल्यू को निकाला जा सकता है। AN मतलब क्या था? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द सन, फ्रॉम द अर्थ, सॉरी, अर्थ से जो स्टार की डिस्टेंस है उसको मैंने AN से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो AN की डिस्टेंस को निकाला जा सकता है अगर हमारे पास क्या आ जाए? एंगल का पता हो हमारे को। तो दोस्तों ये एक लॉजिक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम एंगल को हम मेजर कर पाते हैं, जैसे ही एंगल को मेजर कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे? डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस को नियर बाई स्टार की को जो है उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप कौन से स्टार को मेजर कर पाएंगे? जो 100 लाइट ईयर से लेस हैं। 100 लाइट ईयर डिस्टेंस की एक यूनिट है, जो कि एक लाइट ईयर 9.46 इंटू में 10 की 15 मीटर के इक्वल होता है। अगर वो स्टार 100 लाइट ईयर से कम है, लेस देन है उसकी डिस्टेंस,
इस डिस्टेंस से अगर कम है तो ही हम पैरालैक्स मेथड को यूज कर पाते हैं। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा लाइट ईयर ज़्यादा आप दूरी पर जो रखे स्टार को मेजर क्यों नहीं कर पाते, उसका रीजन ये है दोस्तों, जैसे जैसे आप स्टार को यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो, स्टार को अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो, अर्थ को नीचे छोड़ देते हो यहाँ पर, तो हमारा जो एंगल है वो क्या होता जाएगा, और भी छोटा होता जाएगा। और ऐसे वाले केस में एक्यूरेसी जो होगी उसको निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उसके लिए हमारा क्या होगा, एंगल भी जो है वो भी छोटा होता जाएगा। और एंगल को छोटा करने के लिए, एंगल को ज़्यादा बड़ा करने के लिए हमारे को बेसिस बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बेसिस जो है वो इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ की डिस्टेंस और सन की डिस्टेंस जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो इक्वल होती है, उससे ज़्यादा आप बेसिस क्या लेंगे, उससे डबल बेसिस आप ले ही नहीं पाएंगे। तो आपका जो एंगल है वो छोटा होता जाएगा और ऐसे में जो आपकी एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाएगी। तो 100 लाइट ईयर तक की जो एक लिमिट है वहां तक आप क्या कर पाते हैं, बिल्कुल ठीक से स्टार की हाइट को, स्टार की डिस्टेंस को अर्थ से मेजर कर पाते हैं। लेकिन दूसरे केसेस में आपको इतनी हेल्पफुल ये मेथड प्रूव नहीं हो पाती। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।